ओम। आइए संध्या के विषय में जानते हुए आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र से आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज संध्या में मनसा परिक्रमा मंत्रों के विषय में विचार कर रहे हैं। उसका 4 मंत्रों तक हमने विचार किया। आज 5वां मंत्र यानी कि नीचे की दिशा ध्रुवा। तो आरंभ करते हैं पहले मंत्र पाठ। ओम ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदत्मः। ध्रुवा यानी कि स्थिरता की दिशा। सर्वव्यापक परमात्मा अधिपति इस दिशा के स्वामी हैं। कल्माषग्रीवः रंग बिरंगी वनस्पति जिनकी ग्रीवा के समान है। रक्षिता रक्षा करते हैं। विरोध नीचे से ऊपर उठने वाली या इस गुण से युक्त पुरुष इच्छा पूर्ति में बाण की समान सहायक है। मनसा परिक्रमा का 5वां मंत्र जीवन में स्थिरता की दिशा का उपदेश देता है। हमारे हृदय में सद्विचार जन्म लेते हैं। इससे पूर्व कि उन्हें क्रियात्मक रूप दिया जाए वे समाप्त भी हो जाते हैं। अब साधक की प्रार्थना है कि उसके हृदय में सद्भावनाओं का परमात्मा के प्रति विश्वास और स्नेह भाव का जो वातावरण बना है वह वैसा ही बना रहे। मंत्र के शब्द कहते हैं ध्रुवा दिग्विष्णुः अधिपतिः, अर्थात ध्रुवता स्थिरता की दिशा में परमात्मा विष्णु के रूप में इस दिशा के स्वामी हैं। हे भक्त, यदि तुम अपनी भावना में स्थायित्व चाहते हो तो परम विष्णु की आज्ञा में रहना सीख लो। विष्णु का अभिप्राय क्या है? विष्णु का अभिप्राय विष्णु शब्द संस्कृत की विश्लरी धातु से बना है जिसका अर्थ होता है व्याप्ति। इसलिए परमात्मा के सर्वव्यापक रूप को विष्णु कहा गया है। विष्णु रूप परमात्मा अर्थात सर्वव्यापक प्रभु का कौन सा गुण स्थिरता की दिशा में हमारा रक्षक बनेगा? उसके लिए शब्द दिया है कल्माषग्रीवा। वेद मंत्र कहता है कि परमात्मा का रंग बिरंगी वनस्पति रूप वाला गुण हमारा रक्षक है। सभी वनस्पतियां हमारी रक्षा करती हैं किसी न किसी रूप में। समस्त धरती पर व्याप्त ये वनस्पति, ये पेड़ पौधे चारों ओर बिखरे हुए रंग बिरंगे फल फूल, मानो एक काल्पनिक व्याख्या है, मानो गर्दन उठाकर झूम झूम कर कह रहे हैं कि हमारा तो एक ही स्वामी है। हमारे रंग में, हमारे रूप में, हमारी कोमलता में, हमारी चमक और सुगंध में वह परमपिता परमेश्वर ही व्याप्त है। जिस परमात्मा ने हमें ऐसी स्थिति प्रदान की है, हमें रंग दिया, रूप दिया, कोमलता दी,
उसे अपना स्वामी हम क्यों ना माने। प्रस्तुत मंत्र हमें यह दिशा प्रदान करना चाहता है कि यदि हम अपने जीवन में स्थायित्व चाहते हैं, तो जिस प्रकार ये पेड़ पौधे रंग रूप का भेद भुलाकर परमात्मा की आज्ञा में रहते हैं, उसी प्रकार हम भी संगठित होकर परमात्मा की आज्ञा में चलने में अपना गौरव माने। ये वनस्पति, पेड़ पौधे परमात्मा की क्या आज्ञा मानते हैं, क्या गुण है इनका, जिसका पालन करने से हम में भी स्थिरता आ जाएगी। इन्हें स्थिरता का प्रतीक क्यों माना गया है। ये वनस्पति पृथ्वी के नीचे बीज रूप में विद्यमान थी। वर्षा हुई, मानो परमात्मा की आज्ञा हुई कि बाहर निकलो। बस फिर क्या था, अंकुर फूटा। नन्हे नन्हे पौधों ने धरती से सर को मानो बाहर निकाल दिया और ऊपर बढ़ते चले गए। इनका गुण है, ये नीचे से ऊपर चलते हैं। मंत्र में शब्द आते हैं विरुद्ध, ईशवः। विरुद्ध का अर्थ है नीचे से ऊपर जाने की स्थिति। नीचे से ऊपर आने का यह गुण ही स्थिरता की दिशा में हमारी सहायता करेगा। इस मंत्र में वनस्पति के द्वारा हमें यह उपदेश दिया गया है कि ये पेड़ धरती के भीतर बीज रूप में दबे पड़े थे। परमात्मा की आज्ञा से कठोर धरती को भी फाड़कर ऊपर बढ़ गए। अगर हम भी अपनी जिस किसी भावना को स्थिर करना चाहते हैं, वह भावना जिस व्यक्ति में प्रबल होगी या जिसने वनस्पति की भांति अपने आप को ऊपर बढ़ाया है, उस व्यक्ति को अपना स्वामी मानते हुए उसकी आज्ञा में चलते हैं, तो भावना स्थिर हो जाएगी। यही स्थिरता का मार्ग है। वह देश, वह समाज, वह संगठन, वह परिवार भी स्थिर रहता है जो एक स्वामी की आज्ञा के पालन में अपना गौरव समझते हैं। और जहाँ हर कोई प्रधान बनना चाहे, तो वहाँ स्थिरता नहीं रहती। यही आज के मंत्र का संदेश था, यही उपदेश था। अब संध्या करते हैं। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुः चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ करतलकरपृष्ठे, ॐ भूः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खम्रं पुनातु सर्वत्र, ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्, ॐ ऋतञ्च सत्यञ्चाभिधात् तपसो भ्यजायत
ततो रात्रजायते ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवदधी संवत्सरो अजायते अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमतो स्वाहा शन्नो ॐ शन्नो देवीरभिष्ट आपो भवन्तु पीतये शयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजीरक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं दद्मः प्रतीचीदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकु रक्षिता अन्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं भोजं दद्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः ॐ उद्वयन्तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुद्गादनीकं
चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषस्य स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमदीनः स्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासना आदि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेनः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ये हमारी संध्या संपन्न हुई। इन मंत्रों को स्मरण करें और धीरे धीरे इनका अर्थ जानते हुए संध्या को अपने जीवन में दोनों समय प्रातःकाल और सायंकाल प्रतिदिन अवश्य करें। ये आवश्यक है मृत्यु पर्यंत। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।